स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। चुनाव कोई भी हो, जीतता वही है जिसकी जमीन पर पकड़ मजबूत हो, जिसका संगठन एकजुट हो, जो पूरी ताकत लगाकर मैदान में जनता के बीच पहुंचे। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए बेकरार कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है। लिहाजा खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। जिला प्रभारियों, जिलाओं की मीटिंग लेकर इसमें दो टूक कहा है कि अब आप संगठन की मजबूती के लिए जमीन पर उतरें, काम करें और जरूरत पड़ी तो वो सर्जरी के बाद इससे पीछे नहीं हटने वाले। बैठक के इस क्रम के बाद में कांग्रेस से उत्साहित भी दिखाई पड़े और तरह तरह की बातें भी सुनाई पड़ी। इधर बीजेपी ने फिर तंज कसने का मौका नहीं गंवाया। अब सवाल ही उठता है कि नाथ के एक्शन प्लान से कांग्रेस बीजेपी को मात दे पाएगी? क्या ये नसीहत काम कर पाएगी? क्या ये जो चुटकी ले रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बनकर सामने आएगी? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का पक्ष सुनने के लिए आज फेस टू फेस चर्चा में यहां दो कद्दावर नेता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता जुड़ चुके हैं। कुणाल चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं और यशपाल जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। चर्चा करेंगे, लेकिन फेस टू फेस इन नेताओं को सुने इसके पहले ये जान लेते हैं कि दरअसल उस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में किस तरह के निर्देश दिए गए, क्या दो टूक नसीहत मिली। मुकाबला हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। और ये राजनीतिक परिवर्तन जो देश में प्रदेश में हो रहा है, ये राजनीतिक परिवर्तन सबको एहसास करना पड़ेगा और सबको अपनाना पड़ेगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ के तेवर बता रहे हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और बीजेपी सरकार के खिलाफ मुकम्मल अभियान चलाने के फरमान जारी हो चुके हैं। जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और विधायकों की बैठक में कमलनाथ ने दो टूक कहा कि 2023 का चुनाव कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा है, लिहाजा अभी से उसका रोडमैप तैयार करें ताकि बीजेपी से दो हाथ करने में आसानी रहे। कमलनाथ बैठक में विधायकों और पदाधिकारियों पर भी जमकर बरसे। यहाँ तक कह दिया कि निकाय चुनाव तो महज रिहर्सल थी, मुझे मालूम है कि चुनाव में कौन कौन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। जाहिर है कमलनाथ के बयान के बड़े और गंभीर मायने हैं। किसी भी राजनीतिक दल के पास इतना तजुर्बेकार, इतना अनुभवी लीडर नहीं है जो कमलनाथ जी के रूप में हमारे पास है। तो आने वाले वक्तों को हम लोग पकड़ेंगे और बाकी कोई उनकी नज़र से कोई बच नहीं सकता है। पार्टी के लीडर हैं और स्वाभाविक रूप से अगर किसी ने बीजेपी के लिए काम किया होगा तो जानकारी तो लगी जाती है। बैठक में संगठन को मजबूत करने के अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रणनीति बनी। राहुल गांधी नवंबर महीने में मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे। 16 दिन तक मध्य प्रदेश में रहने के दौरान राहुल गांधी 18 विधानसभा क्षेत्रों को नापेंगे। इस एक्सरसाइज के पीछे कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी सूरत में 2023 का दंगल कांग्रेस पार्टी ही जीते। हालांकि बीजेपी कांग्रेस नेताओं के इन दावों पर चुटकी ले रही है। वो हर चुनाव की तैयारी के पहले बैठकें करते हैं। 28 सीटों पे हुआ तब भी करी थी, परिणाम आपके सामने। जब बाद में लोकसभा और 4 विधानसभाओं का हुआ था खंडवा का, तब भी उनने बैठक करी थी, परिणाम आपके सामने। अभी भी जो बैठक करेंगे परिणाम आपके सामने वही होगा जो पूर्व में था। तो नेता सब आके बैठ जाते हैं और उसके बाद अपने चले जाते हैं, तो नीचे तो कुछ है नहीं। और इसीलिए पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से सफाया हो गया। बीजेपी भले तंज कसे, लेकिन कांग्रेस बेताब है सत्ता में वापसी के लिए। पर वो भी जानती है कि राह आसान नहीं है, क्योंकि उसका मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी से है, जो कहीं ज्यादा संगठित पार्टी है और पूरी ताकत से मैदान में डटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस बिखरी बिखरी सी नजर आती है। अब सवाल ये कि चुनाव से पहले कमलनाथ का चाबुक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी के खिलाफ एकजुट कर पाएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
तो दोनों पक्षों से दो जनप्रतिनिधि हैं, ऊर्जावान हैं, सक्षम हैं अपने अपने पक्षों के बारे में बात करने के लिए। यशपाल जी हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, भारतीय जनता पार्टी से एक सीनियर लीडर और विधायक महोदय, और कुणाल चौधरी जी हैं, एक ऊर्जावान और युवा कांग्रेस से विधायक और नेता। आप दोनों का एक बार फिर से फेस टू फेस में स्वागत है। कुणाल जी से आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुणाल जी, ये बहुत ज़रूरी नसीहत है, हिदायत है, मंत्र है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त संगठन से चुनाव लड़ना है, ज़मीन पर उतरना भी पड़ेगा और उसके लिए सबको साथ रहना पड़ेगा। लेकिन इस नसीहत पर बीजेपी चुटकी ले रही है, कह रही है आपको बार बार ये नसीहत देने की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्योंकि इसका लाभ कुछ होता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा इस कवायद पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे कोई सवाल नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी चुटकी ले अपना काम करे। भारतीय जनता पार्टी भय, भूख और भ्रष्टाचार की जो सरकार चला रही है उसके ऊपर चिंता करे कि हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर, भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, कितना झूठ और फरेब की पॉलिटिक्स चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को मैं सुन रहा था, जिन मंत्री जी के नाम से 305 करोड़ के डैम का घोटाला हुआ और डैम पे तो उन्होंने आके एक दिन चर्चा नहीं करी। जिनके साथी ने डैम बनाया और कितना भ्रष्टाचार करा, उस पर कानून व्यवस्था क्या हाल है उसके ऊपर चर्चा नहीं करी, और वो आके इधर उधर की बातें कर रहे। स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी की एक हमारे संगठन की बैठक है और संगठन प्रमुख के नाते हर दल के अंदर अपनी चर्चा होती है, हमें क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। और जिस तरीके के पूरा जो अभी एक लब्बो लवाब बता दिया गया, 2-2 कहा और ये कहा, पूरी उस मीटिंग को, इतनी देर की मीटिंग के अंतर्गत जिन बातों के ऊपर चर्चा हुई, स्पष्ट रूप से देश के अंदर महंगाई के खिलाफ जो जनता के साथ उतरने की बात हुई, जो जनता के साथ मूल मुद्दों को उठाने की बात हुई। आज किसान की लसन के हालात क्या है, ये विधायक जी इनसे पूछ रहे हैं, इनके क्षेत्र में लसन बहुत होती है, क्या हालात है कि किस तरीके से किसान उस खून के आंसू को रो रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन की। कल मैं भी मेरी विधानसभा में उस पर आंदोलन कर रहा हूं और लगातार पूरे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के अंदर किस तरीके से जनता की आवाज उठाते हुए रोज जिन आंदोलनों कर रहे हैं उनको और ताकत के साथ सरकार को सबक सिखाने का काम करे कि सरकार आज जनता के सामने झुकने का काम करे। अभी चुनाव में 1.25 साल है और चुनाव से पहले हमारी हमेशा जो कांग्रेस पार्टी एक मूल भाव है कि जो अगर वैसे तो जनता ने हमें सत्ता में बिठाया था, पर खरीदे हुए जनादेश से इन्होंने जो विपक्ष में बिठाया तो हम विपक्ष का काम बेहतर करें और कहीं ना कहीं जनता के मूल मुद्दों को उठाने का। आज महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार बीजेपी के शासन में चरम के ऊपर है। जो लोग ये संगठित लूट भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं कि लूट का पैसा लाओ, विज्ञापन और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का काम करो, गाय पे भाषण दो, गौशाला के चारे खाने का काम करो, किसानों पे बात करो, इस मंसूर के अंदर किसान को गोली मार दो। तो इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में कुणाल जी, ये सब मुद्दे विपक्ष को ही उठाने हैं। जो मुद्दे आप इस मंच पर उठा रहे हैं, उठाना बनता है आपका, लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे का उठना क्यों हुआ ये भी आपसे अनजान नहीं है। पार्टी के भीतर वहां जो कुछ भी कहा जाता है वो पार्टी के हित में ही है। जो रिपोर्ट भी दिखाई गई उसमें भी यही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इस बात को जानते हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि कुछ लोग अभी भी अगर ऊर्जा नहीं लगाना चाहते, काम नहीं करना चाहते, तो बाकी ईमानदार लोगों को मौका मिले। इसमें तो कहीं कोई गलत बात नहीं है, आपकी पार्टी की मजबूती इसमें होगी। और पिछली बार कुछ साथियों की वजह से नीचा देखना पड़ा, इसमें कोई गलत बात तो नहीं। बातें कही वो उसको भी मैं क्लियर कर दूं। नहीं, उनने जो बातें कही कि जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए कि भैया कोई को अगर दिक्कत हो, कोई को काम में जाने में दिक्कत हो, कि किसी को प्रभार के क्षेत्रों के अंदर जाने, क्योंकि अब समय है, आप प्रभार के क्षेत्रों में काम भी ज्यादा होंगे और लोगों के साथ, तो उसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो वो अभी बना कर सकता है। ये स्पष्ट है कि जिसके साथ कई लोगों के साथ पारिवारिक समस्याएं रहती है, कई लोग इतना समय नहीं दे पाते, तो जिस तरह की बात है उनके लिए वो बातें हुई। प्रभारी सह प्रभारी, यही तो वो कमियां रही ना जो विरोधियों को मौका दे देती है चुटकी लेने का। स्पष्ट है। अगर एक विधायक कहे कि हम महाकौशल में तीसरे नंबर पर क्यों हैं और क्यों हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं क्योंकि विपक्ष कमजोर हैं, उन सब चीजों को लेकर के भी तो पार्टी में बाहर चर्चाएं हुई ना मंचों पर जो मौका मिलती। संजय यादव जी की बात हम कर रहे हैं, जबलपुर के संजय यादव जी की बात कर रहे हैं, उस प्रखंड पर भी कल मीटिंग। ये प्रभारियों की चर्चा, ये तो ये तो बीटी के होती है, हर दल के अंदर होती है। बीजेपी के अंदर हालत देखी कि अभी सब में होती है, हर जगह दिक्कतें भी होती हैं। ये मंत्री बन रहा है, ये मंत्री मुख्यमंत्री बन रहा है। यशपाल जी, आप इस पर क्या सोचते हैं? गॉसिप्स की राजनीति अलग है और बिल्कुल स्पष्ट है संगठन अपना अपना का। जी कुणाल जी, बिल्कुल आप ठीक है। यशपाल जी, क्या सोचते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को संगठित होना है, वो जो नसीहत दे रहे हैं, इस पर बीजेपी चुटकी क्यों ले रही?
पुनीत जी, मैं तो एक तो आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कुणाल भाई को, उनके पूरे 5-6 मिनट की इस वक्तव्य में मैंने एक शब्द भी इंटरप्ट नहीं किया, उनको व्यवधान नहीं किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर प्रभारी आपने बनाए हैं, अनुभवी लोगों को बनाया होगा, जानकार लोगों को बनाया होगा, और बनाया होगा तो क्षेत्रीयता भी देखी होगी, व्यवस्था भी देखी होगी, उनके अनुभव भी देखे होंगे। और अब यह कहा जाना कि अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो बता दो, सीधा सीधा तो यह है पुनीत जी के अभी अभी बने जुम्मे दिन हुए प्रभारियों को, और अब उसमें भी किंतु परंतु कांग्रेस का संगठन लगा रहा है, उनको चेतावनी भी दी जा रही है, अगर अपने प्रभार जिले में ठीक ढंग से काम नहीं किया तो देख लिया जाएगा, नसीहत दी जा रही है। पुनीत भाई, मैं कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, इसलिए कि आज के मंथन के बाद में अगर जो आपने बाइट सुनाई है, जो आपने वक्तव्य सुना है बैठक का, वो तो सार्वजनिक हुआ है, उसमें अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चुनौती माना है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कांग्रेस के संगठन से ज्यादा मजबूत है, अगर ये कहा जाए तो हमें लगता है कि हमको बहुत बड़ा प्रमाण पत्र हमारे संगठन की जो एकता है, हमारे संगठन का जो अनुशासन है, हमारे संगठन की जो कार्य पद्धति है, उसको लेकर के अगर इतनी महत्वपूर्ण बैठक में अगर कमलनाथ जी जैसे बड़े नेता, जिनको सेंट्रल का भी अनुभव है, केंद्र सरकार में रहे हैं, केंद्र सरकार में रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वर्तमान में पीसीसी के अध्यक्ष हैं, वो ये तो मान रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में बीजेपी का संगठन कमोवेश कांग्रेस से कहीं ज्यादा वजन रखता है। संगठन को मजबूत करने की पुनीत भाई कमलनाथ जी बात कर रहे हैं, अब तब जब 2023 की रणनीति बना रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि बड़ी देर भई नंदलाला की जगह बड़ी देर भई कमलनाथ दादा, इसलिए कि संगठन में आपने कई प्रकार के नवाचार कर दिए, आपके पीसीसी अध्यक्ष के रहते हुए भी लंबा समय हो गया है, और तब जब आप नेता प्रतिपक्ष थे, तब आप विधायक की भूमिका में थे, और तब आप जब पीसीसी के अध्यक्ष तब भी थे और आज भी हैं। तो अब जाकर के आपको लग रहा है कि हम कहां है, और निकाय के चुनाव में अगर ये बात कमलनाथ जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आ रही है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया है कि निकाय चुनाव तो रिहर्सल था, तो पुनीत जी रिहर्सल देख ली, कांग्रेस ने मात खा ली है, आईना दिखा दिया जनता ने, कमल का फूल वार्ड के पंचायतों, नगर परिषदों से लेकर के नगर पालिकाओं में, और गैर राजनीतिक आधार पर जिला पंचायत और जनपद पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जो लोगों को स्थान मिला है, मुझे लगता है पुनीत जी यही घबराहट कांग्रेस में है जी। रिहर्सल जिस प्रकार से चलिए, तो क्या इस तैयारी को घबराहट माना जाए कुणाल जी? देखिए, बड़ी बात तो है, बड़ी बात कही इन्होंने कि घबरा रहे हैं। बिल्कुल घबराना किसे चाहिए? जिनके पास 16 नगर निगम थे, आज 9 नगर निगम बचे हैं। अब उनको घबराना चाहिए कि हमें घबराना चाहिए? हमारे पास 0 नगर निगम थे, वहां से आए हैं और इनके 16 से कम करके 9 नगर निगम पे लाए। नगर पालिका की स्थिति देख ले, नगर पंचायत की देख लो, पंचायत, जिला पंचायत, ये चाहे तो मैं पूरे देश प्रदेश के अंदर कि अनूपपुर के अंदर मैं वहां पे कोतबा पे भी चर्चा कर सकता हूँ, अनूपपुर के ऊपर भी चर्चा कर सकता हूँ, पुष्पराजगढ़ पे भी कर सकता हूँ, जेतपुर पे भी कर सकता हूँ, शेड्यूल के अंदर तो जयसिंह नगर पे भी, हर चीज के ऊपर अगर चर्चा करना चाहे तो उमरिया से लेके सारी चीजों का पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर, चाहे ये भानपुरा के अंदर क्या हुआ है तो वहां से लेके पूरे इधर घुघरी बिछिया निवास से लेके खरकापुर निवारी से लेकर गरुड़ बांधने पर अगर सारी चिंता अगर चलता उस पर भी चर्चा करनी है तो मैं सहज रूप से तैयार हूं कि कहां से हमें चर्चा करना चाहिए, कहां पे हम थे और कहां पे कांग्रेस पार्टी पहुंची और कहां भारतीय, ठीक है। ये चीजें अगर अपन चर्चा करें तो पहले नंबर से मैं शुरू कर सकता हूं। मुझे भी मध्य प्रदेश पूरा ऊपर से दिखता है, क्या कि मेरे भी मध्य प्रदेश को ऊपर से नहीं देखा, मैंने मध्य प्रदेश को घूमा भी बहुत है और मध्य प्रदेश को मैं जानता भी हूं, हर जगह से परिस्थितियों समझता भी हूं, कहां क्या समीकरण क्या चीजें। जो बात कही संगठन के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट कही कि बीजेपी का संगठन से हमें चुनौती है, और बिल्कुल क्यों चुनौती है, क्योंकि अंदर भी उन्होंने बात कही पूरी कि जो ये झूठ बोलो। आज जैसे मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में गांव पे बात करते हुए वीडियो वायरल करा रहे, मतलब है ये एमपी गजब है, जहां पे बाढ़ आ रही है जहां पे वो नहीं है, और मुख्यमंत्री मतलब ऐसा दिखा रहा है कि वहां से दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि करना क्या चाहते हैं, जो काम मतलब कि किस तरीके से आप दिखावे की पॉलिटिक्स करते हैं। बीजेपी दिखावे की पॉलिटिक्स करना चाह रही है, मतलब हेलीकॉप्टर में ऊपर नेटवर्क आ रहा है, नीचे आदमी से बात चल रही है और इधर हाथ से हेलीकॉप्टर को इशारा दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये तो मानती
चुनौती क्या है है कि किसको कांग्रेस मूर्ख पार्टी ये तो समझने का? मानती एमपी है कि गजब है, आपका अजब है, सुना संगठन तो उनके था लिए हमने। चुनौती है, तो अजब लेकिन गजब क्या यही अजब कांग्रेस गजब पार्टी है। के संगठन को आप कोई चुनौती नहीं मानते और उनकी इस कवायद को आप ये मानते हैं कि ये कोई कवायद आपने बहुत देर से की? मैंने कहा ना पुनीत जी, बड़ी देर भाई नाथ लाला, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कांग्रेस के संगठन से चुनौती की स्थिति में इसलिए नहीं है पुनीत भाई। हमारे अभ्यास वर्ग, हमारे प्रशिक्षण वर्ग, हमारे बूथ प्रभारी, हमारे बूथ विस्तारक योजना, ये हमारी निरंतरता संगठन के साथ चलती रहती है। और जहां तक कुणाल भाई डिस्टर्ब मत करना, 10 नगर परिषद है मंदसौर जिले में, 10 में से खाली भानपुरा में आप जीते हो। अब इससे आप आंकलन कर लेना कि कमल का फूल कितना मंदसौर जिले में खिला है, कितना रतलाम जिले में खिला है, कितना उज्जैन जिले में खिला। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं भानपुरा के आप रेट लगा रहे हैं, तो ऐसे अगर एक जिले में आके आपकी एक दो आ गई है, आप उसी में मस्त और प्रसन्न हो रहे हैं। जहां तक पुनीत भाई हमारे संगठन का सवाल है, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीतिक सफर में हम संगठन के आधार पर इस राजनीतिक दल को चला रहे हैं। व्यक्ति के हिसाब से नहीं चला रहे हैं, परिवार और वंशवाद के आधार पर नहीं चला रहे हैं। इसलिए कांग्रेस तो प्रयोगशाला है पुनीत जी। चलिए, इस प्रयोगशाला पर भी चुनौती में ये सिसोदिया साहब, इस प्रयोगशाला पर भी और ये जो आप कह रहे हैं देर हुई, इस पर भी मैं सवाल पूछ लूंगा। कुणाल जी पूरी तरह समर्थ हैं इसका उत्तर देने के लिए। तो संगठन के ऊपर आज चर्चा चल रही है और संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी में जो प्रभारी हैं उनकी मीटिंग में, विधायकों की मीटिंग में जो कुछ आज पीसीसी चीफ ने कहा उसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। कुणाल जी बार बार यहाँ यशपाल जी कह रहे हैं कि इस काम में काफी देर हो गई और क्यों ये काम नहीं करेगा उसके कुछ तर्क भी अपनी तरफ से दे रहे हैं। देखिए यशपाल जी जिस तरह की बातें कर रहे थे, जो इनको अहंकार भारतीय जनता पार्टी को आ रहा, तो ये अहंकार भूल जाए कि ऐसा ही अहंकार अंग्रेजों को आ गया था। तो एक मतलब महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति निकला और जिस तरीके से इस देश के हजारों नौजवान निकले, उनने उनके अहंकार को ध्वस्त कर दिया। ऐसा ही रावण को अहंकार था कि इतनी बड़ी बड़ी सेना, और भगवान राम को तो ऐसे ही समझ रहे थे कि ये तो एक वनवासी है और किस तरीके से। तो ये अहंकार ना रावण का रहा है, ना कंस का रहा है, ना अंग्रेजों का रहा है। कई अहंकारी इस देश और विश्व ने देखे कैसे नस्ता नाबूद हुए हैं। और जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है ना कि ऐसे है सत्ता में, मतलब जो कभी मंत्री किसी मध्य प्रदेश की आम जनता पे चर्चा नहीं करेंगे, रोज इधर चुटकी ना उधर चुटकी, रोज नाटक नोटंकी। मैंने मुख्यमंत्री जी का आपको बताया से किस तरीके से मतलब किसको जी ये अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का, पूरी लगी है कि कैसे उसको सही बता दे। और दूसरा चीज जिस तरीके से, अब यशपाल जी तो ये बताया, अभी बहुत तेज चर्चा चल रही है अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, नया मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, क्या ठीक चल रहा है, साहब क्या ये बीजेपी का अहंकार है? झूठ बोल रहे नहीं, यही कितना झूठ बोल रहे हैं। सुनिए यही रुकेंगे तो मैं बोलूंगा ना पुनीत जी। जी कहें आप, रुकेंगे तो मैं बोलूंगा। कहें आप, कहें के विधायक इनको घर बिठा दिया, एक कितना इनको नहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा पुनीत भाई कि कमलनाथ जी के पास में मतगणना के समय में तो हेलीकॉप्टर उपलब्ध था नगर पालिका के चुनाव में, और बाढ़ के समय में हेलीकॉप्टर नदारत रहा। और जहां तक हमारे कुणाल भाई कह रहे हैं, कुणाल भाई नसीहतों से दल नहीं चलते हैं, सूरत नहीं बदलती है। नाथ को और आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी को जमीन पर उतरना पड़ेगा, जनता का दिल जीतना पड़ता है, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति आज बनी। हम घमंड में नहीं है, कांग्रेस थी घमंड में, और कांग्रेस घमंड में थी तो पूरे देश से गायब हो गई है। हम यदि घमंड में होते तो 17 साल हो गए मध्य प्रदेश में हमको सरकार चलाते चलाते। कुणाल जी आप उत्तर दें। अस्वीकार कर देती। कुणाल जी आप उत्तर दें। फोन बंद हो गया तुम्हारा? अरे फोन बंद हो गया। चलिए, कुणाल जी का संपर्क हमसे कट गया, लेकिन यशपाल जी जो कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है वो साफ तौर पर बात मानती है, और उसमें एक बात वो भी ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं शायद जो वहां रहकर भी सपोर्ट करते हैं पार्टी को, बीजेपी के लिए काम करते हैं, इस तरह की भी कई बार बातें उठती हैं। भाई तो कांग्रेस के संगठन को देखना ना, बार बार देखिए कमलनाथ जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है दल में कहीं कहीं असमंजसता है, अविश्वसनीयता है, सामंजस्य का अभाव है। और तब जब कांग्रेस टूट रही है, पुनीत भाई कांग्रेस एक तरफ देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, या तो कांग्रेस रोज टूट रही है, ये कांग्रेस के दल को तो जोड़ नहीं पा रहे पुनीत भाई। नहीं, लेकिन वो उसका सीधा आरोप बीजेपी पर ही लगाते हैं। आपको भी ये जानकारी
कि भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेसियों को लगातार अपने यहां ला रही है? इतना बड़ा विशाल दल होने के बावजूद वो कैंडिडेट जब चुनने की बारी आती तो कांग्रेस से ले जाती। पुणे में देखिए, जबलपुर के बरगी के विधायक अगर संजय यादव जी 4 दिन पहले नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी संवैधानिक रूप से उचित थी, और तब जब पूरे प्रदेश में हल्ला हुआ तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के 4 विधायकों को तलब किया, चाहे फिर वो तरुण भानोत हो, चाहे लखन जी हो, चाहे वो विनय सक्सेना हो, चाहे वो संजय जी हो। और तब जब इनमें इस प्रकार से जब असंतोष होता है और वो दल के प्रति अविश्वसनीयता प्रकट हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं, तो हम थोड़ी दाने फेंक रहे हैं क्या? ये तो खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में अभी माननीय नरोत्तम जी भी बता रहे थे, भूपेंद्र सिंह जी भी बता रहे थे कि कांग्रेस के कितने टुकड़े हो गए हैं, 25-25, 30-30 लोग पिछले 2 सालों में, पूरी की पूरी सरकार टूट गई। सिंधिया जी जैसे कद्दावर नेता हमारी तरफ आ गए, और ये सिर्फ 2 साल हो गए, पूरे 2.5 साल हो गए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आप लोग किसी घमंड में, दंभ में, जो आप उनको चुनौती नहीं मानते। नहीं, गलत है। हम घमंड में नहीं है, हमारे काम के प्रति जनता का विश्वास और विश्वसनीयता है। जनता हमको जिता रही है। अगर हम में घमंड होता पुनीत भाई, तो हम तो आउट हो जाते। हम जिला पंचायतों में, जनपद पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर परिषदों में, और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और संगठन में माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है, अरे भैया बहुत हो गई भैया, इतना क्यों बोल रहे हो? कोई आपको नहीं पूछ रहा। भारतीय जनता पार्टी में आप जैसों की वैसे भी जगह नहीं है। इतना इनको मत दिखाओ कि इतना हो गया, इतना हो गया, मंत्री हरदीप जैसे बनेंगे, आपको तो बनाएंगे नहीं, माल नहीं मिलेगा। और देखो आपको फिर, अरे फिर क्या हुआ? आपका कुछ हुआ क्या? आपका कुछ मेरे दल ने मुझे तो प्रमाण पत्र दे ही नहीं रहा, मैं तो दे भी नहीं रहा, बीजेपी भी नहीं दे रही, मैं तो दे ही नहीं रहा हूँ, बीजेपी भी नहीं दे रही कि आप कुछ काम क्यों नहीं, तो कि आपको ही दे देती मंत्री पद। अरे मेरे प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, मुझे तो आप थोड़े बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में दिखते हैं सदन के अंदर, तो मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। भैया इतना गुस्सा क्यों हो रहा हो? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहा हो? अरे गुस्सा नहीं, मत बनना। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इतना नाराज क्यों हो रहा हो? अरे इतना नाराज क्यों हो रहा हो? अरे इतना नाराज क्यों? नाराज क्यों हो रहा हो? नाराज तो आप। अरे मत बनो भैया, मत बनो। क्यों नाराज हो रहे हो? अरे नाराज क्यों हो रहे हो? कुणाल जी और यशपाल जी, जो बातें पार्टी संगठन के स्तर के ऊपर मजबूती के आधार पर अपने नेताओं को कही गई, उनका कितना अनुसरण करते हैं? क्योंकि एक बात तो तय है, चुनौती दोनों पक्ष समझ रहे हैं। आप इसे हंसी में उड़ाएं, आप इसे मजाक में लें, लेकिन ये बात अच्छी तरह तय है कि 2023 किसी के लिए भी आसान नहीं है, और किसी भी चुनाव में चुनौती आप तभी निपट पाओगे जब आप सब एक साथ अपने दलों को लेकर चल पाओगे। अब इसमें कौन कितना कामयाब होगा, तय जनता को ही करना है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़कर अपनी बात रखें।